हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। हम प्रश्न नंबर 1.4 पढ़ रहे थे, कल 6 तक के प्रश्न हमने हल कर लिए थे। आज प्रश्न नंबर 7 को हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? हमें कह रहा है कि आपको इंटरसेक्शन निकालना है, सर्वनिष्ठ समुच्चय बताना है कौन सा होगा और आपको इसमें 4 समुच्चय दे रखे हैं समुच्चय निर्माण विधि में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि रोस्टर फॉर्म में चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है और सवाल में गलतियाँ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एक समुच्चय। देखो, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है? इस समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे, हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। कह रहा है कि एक्स इस प्रकार है कि एक प्राकृतिक संख्या है। अब लिमिट तो दी नहीं, तो प्राकृतिक संख्या आप कहाँ तक लोगे भाई? अनंत तक लोगे। कोई लिमिट तो आपको दी नहीं कि भैया कहाँ तक? अनंत तक, ठीक है। चलो, और क्या दे रखा है? बी एक्स दे रखा है समुच्चय। बी में क्या दे रखा है? बी समुच्चय दे रखा है कि भाई एक्स इस प्रकार है कि सम प्राकृतिक संख्या है। कैसा है? सम प्राकृतिक संख्या। तो भाई ले लो, 2 4 6 8 10 कहाँ तक? ये भी भाई, इसमें भी कोई लिमिट नहीं दे रखी। और तीसरा सी दे रखा है कि x इस प्रकार है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या दे रखा है? एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या है? एक विषम विषम प्राकृतिक संख्या है। वही 1 3 5 ले लो, क्लियर है। अब डी आपको क्या दे रखा है? एक और दे रखा है, x इस प्रकार है, एक अभाज्य संख्या है। क्या दे रखा है? अभाज्य संख्या। तो भाई अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 3 5 7 11 कहाँ तक? इसको भी लो, यहाँ तक। क्लियर है? क्लियर है। चलो, अब हमसे पूछा क्या क्या है, हम लिख ले रहे हैं एक बार। पहला हमसे पूछा ए इंटरसेक्शन बी। पूरे में क्या पूछा है? इंटरसेक्शन ही पूछा है, ठीक है। दूसरा पूछा ए इंटरसेक्शन सी। तीसरा पूछा ए इंटरसेक्शन डी। क्या पूछा? ए इंटरसेक्शन डी। और चौथा पूछा है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। और पांचवा पूछा है, अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। अच्छा, चौथा आपसे पूछा है बी इंटरसेक्शन सी है। क्या है? बी इंटरसेक्शन सी है। पांचवा आपका दे रखा है भाई साहब बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है ना। पांचवा दे रखा है बी इंटरसेक्शन डी और छठा आपका दे रखा है सी इंटरसेक्शन डी। बस यही आपसे पूछा है, आपको इनको बताना है। क्लियर? हमने क्या बोला? आपसे ये पूछा है, आपको ही बता। सबसे पहले आपको हमें बता दें इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ क्या होता है। देखो, जब हम दो समुच्चयों के बीच सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन समुच्चय निकालते हैं तो उनका मतलब होता है कि कॉमन अवयव, मतलब दोनों समुच्चय से वो अवयव लेने, वो एलिमेंट लेने जो दोनों में होनी चाहिए, जो दोनों में होनी चाहिए। जब कोई भी एलिमेंट या अवयव दोनों समुच्चय में होंगे उसको बोलते हैं कॉमन। कॉमन मतलब दोनों में अवयव, ठीक है। कुल मिलाकर आप फोकस करिए, अगर हम जो भी इंटरसेक्शन या कॉमन या सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो दोनों समुच्चयों में से वही अवयव लेने जो दोनों में होने चाहिए। सपोज अगर ए और बी का हम निकाल रहे हैं तो ए में वो अवयव होने चाहिए, वही अवयव बी में भी होने चाहिए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल से, सॉरी, सवाल से समझते हैं। ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5। हमें ए इंटरसेक्शन भी निकाला, मतलब ए और बी में केवल अवयव लेने हैं जो ए और बी दोनों होने चाहिए। आप गौर करो भाई, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक जा रही है। ये क्या है? सम प्राकृतिक संख्या 2 4 6 8 आपको मिलेगा, ठीक है। अब करें ए इंटरसेक्शन बी। भाई ए और बी में कॉमन क्या है? जो दोनों होने चाहिए। अब ध्यान देना भाई, जितने भी सम वाले आपको मिलेंगे, विषम छोड़ दो, सम वाले जितने आपको सम मिलेंगे, आप सीरीज आगे बढ़ाते जाओगे, सम वाले जितने आपको सम मिलेंगे। क्लियर है ना? तो कुल मिलाकर आपका यही आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। क्या लिखोगे? 2 4 6 8 10 कहाँ तक? अनंत तक। समझ में आया ना भाई? आपको इंटरसेक्शन भी, ए इंटरसेक्शन भी लेना है, सर्वनिष्ठ लेना है, तो कहने का तात्पर्य हमारा क्या भाई कि एक से लेकर अनंत तक जा रही प्राकृतिक संख्या, ये सम इसी में से अल्टरनेट चलता है। सम भी सम प्राकृतिक संख्या बनती है, इसी में सम छिपी होती है, इसी में विषम छिपी होती है। भैया ये सम दे रखा है तो आप खाली सम वाला ले लो, विषम वाला छोड़ो, तो भाई यही सीरीज आपकी बन जाएगी ए इंटरसेक्शन भी। क्लियर है? ए इंटरसेक्शन सी निकालो भाई। ए क्या दे रखा है? प्राकृतिक संख्या। ये सेम चीज, ये क्या? ये विषम प्राकृतिक संख्या दे रखा है। भाई इस बार सम छोड़ दो और भैया विषम वाला ले लो। क्या निकलो? एक, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इस बार विषम। भाई कॉमन क्या लेना है? कॉमन वो लेना है जो दोनों में होनी चाहिए। तो भैया 1 3 5 यहाँ पे, 1 3 5 यहाँ पे, भाई सम वाला छोड़ दो। क्या बनेगा? 1 3 5, ये विषम वाला है। क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है? अब चलो इसको देख लेते, ए इंटरसेक्शन डी देखते भैया। ए इंटरसेक्शन डी देख लेते भैया। भाज्य संख्या है और इंटरसेक्शन, भाई हमें वो लेने जो दोनों में होनी चाहिए, ए और डी दोनों में होनी चाहिए। तो आप तो भाई दो भी है, दो भी है, 3 5 7 11 सब, ठीक है ना। 3 5 7 11 आपको सब लेना है, खाली आपको क्या छोड़ देना? ये 4 6 यार, खाली एक सम संख्या आपके वाक्य से, एक सम संख्या, क्योंकि भैया भाज्य संख्या एक सम होती है दो, तो आप एक सम ले लो, बाकी क्या करोगे? सब सम छोड़ दो, ठीक है ना। क्या बचेगा? 2 3 5 7, ठीक ना। और 9 तो इसमें है नहीं भाई, यही वाला ले लो आप। कहाँ गया? डी वाला, ठीक है।
11 कहाँ तक, ए बी अनंत तक। क्लियर है। अब बी इंटरसेक्शन सी बताओ भाई, बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में क्या कॉमन है, आप ये बताओ भाई। बी तो सम का चल रहा है और सी भी सम का चल रहा है, तो इसमें तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, इसमें कोई कॉमन नहीं। तो जब कोई कॉमन नहीं होता तो हम उसको कैसे दर्शाते हैं समुच्चय में, रिक्त समुच्चय से। क्या हो जाएगा, ये आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, रिक्त। क्लियर है। बी इंटरसेक्शन डी निकालो, बी कितना दे रखा है, सम का दे रखा है, डी अभाज्य का दे रखा है। अगर आप आपसे पूछेंगे भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, तो भाई ये तो यहाँ से सम चलता चला जाएगा, ये अभाज्य चलता जाएगा, खाली दो ही दो बचेगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा, दो। क्लियर है। चलो से इंटरसेक्शन डी निकालो, से क्या है विषम है, डी क्या है अभाज्य। से इंटरसेक्शन डी की अगर हम बात करेंगे तो आप एक चीज बताओ, दोनों में क्या कौन, भाई एक तो होगा नहीं, क्योंकि भाई ये अभाज्य है ना, तो अभाज्य कहाँ से शुरू होती है, दो से शुरू होती है। एक हटाओ, इसमें क्या है, 3 है 5 है, ठीक है ना, कहाँ से शुरू होगा, 3 3 5 7 चलता रहेगा। ठीक है ना, 3 5 7 और ये 11 11, ठीक है ना, यही बचेगा। क्लियर है, एक बार आप मिला लो। ठीक है, समझ में आया ना भाई, दो तो छोड़ना भाई, 3 से शुरू, 3 5 6 यहाँ लेना नहीं, 7 11 यही चलेगा भाई, सम भी नहीं आएगा, सम भी नहीं आएगा। अगर आप देखो तो भाई सम तो आना ही नहीं, विषम भी आपका खाली क्या आएगा, 3 आएगा 5 आएगा। ठीक है, बाकी भाई विषम भी नहीं आएगा, खाली देखा जाए तो अभाज्य संख्या वाली सीरीज यही चलती रहेगी। क्लियर है। चलो अब इसको लिख लो, फिर आगे चलते। ठीक, चलो क्लियर है। चलो आपका हो गया, हाँ चल समझ में आया ना भाई, विषम वाला आपकी सीरीज चलता रहेगा, आप मिला लो एक बार। कहने का मतलब क्या, अब चलो आप इसे लिख लो। अब हम आगे चलते हैं, आगे वाले प्रश्न की तरफ चलेंगे, आगे वाले प्रश्न हम आपको हल करके बताएंगे। क्लियर है। चलो ये लिख लो आप, ये आप लिख लो। ठीक है, चलो भैया आपका प्रश्न नंबर 7 क्लियर हो गया। अब प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। समझ में आया, समझ में आया, प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो आपको 7 में क्या दे रखा था, आपको इंटरसेक्शन निकालना, कॉमन निकालना। 8 में क्या कह रहा है भाई, आपको असंयुक्त समुच्चय बताना है। देखो असंयुक्त समुच्चय मतलब आपको निकालना है, इसमें भी इंटरसेक्शन है, लेकिन इस केस में आपको बताना है कि असंयुक्त कौन सा है, आपको ये बताना है। असंयुक्त का मतलब क्या होता है, जब दो समुच्चयों का हम इंटरसेक्शन कॉमन निकालते हैं, तो समुच्चयों का इंटरसेक्शन कॉमन निकालते हैं, अगर उन दोनों में कोई भी एलिमेंट या अवयव कॉमन नहीं, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, खाली हो, जब कोई भी अवयव उसमें कॉमन नहीं है, इसका मतलब वो समुच्चय खाली होगा, मतलब कोई भी अवयव उसमें होंगे नहीं। अब कोई भी अवयव नहीं होता उसको रिक्त समुच्चय का नाम देते हैं। तो अगर संयुक्त आपसे पूछे तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि रिक्त समुच्चय की हम बात करें। ठीक है, ज्यादा ताम झाम में नहीं फंसना। अगर असंयुक्त समुच्चय की बात करें तो आप समझ लो कि हम रिक्त समुच्चय की बात करें, और रिक्त का मतलब ही होता है कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आपको दे रखा है, पहले क्या दे रखा है, ए बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और बी बराबर क्या दे, हाँ बी बराबर क्या दे रखा है आपको बता दें। बी बराबर आपको दिया है समुच्चय निर्माण विधि में कि x इस प्रकार है कि x का मान 4 से बड़ा है, 4 के बराबर है। 4 से बड़ा है, 4 के बराबर है, तो 4 लेना है, 4 के बराबर है। 6 से छोटा है, 6 के बराबर है, तो भाई क्या लोगे, 4 ले लोगे, 5 ले लोगे और 6 ले लोगे। क्लियर है। आपसे पूछा क्या है, हमसे कह रहे ए इंटरसेक्शन बी बताओ, संयुक्त है कि नहीं। अगर आप एक ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे आपको यही अवयव मिलेगा जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 4। इसका मतलब यहाँ तो एक अवयव कॉमन मिल रहा है। हमने बोला था कि अगर आपसे असंयुक्त समुच्चय पूछे तो उसका मतलब कि रिक्त समुच्चय की बात कर रहे थे। यहाँ तो एक अवयव है, अगर एक भी अवयव न हो तो रिक्त समुच्चय होता है, इसका मतलब ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं आप लिख देना, क्योंकि भाई यहाँ पर एक अवयव कॉमन है। क्लियर है। चलो दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है कि ए ई आई ओ यू, दूसरे में क्या कह रहा है, इसी का दूसरा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का दूसरा है, क्या दे रखा है भैया, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और बी बराबर क्या दे रखा है, सी डी ई एफ। बी बराबर आपको क्या दे रखा है, सी डी ई एफ। ठीक है, आपसे पूछे भाई ए इंटरसेक्शन भी बताओ, और ये बताना है आपको कि असंयुक्त तो है कि नहीं। आप देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है आपको, सर यहाँ तो ई कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, सी डी, बस हो गया, ई मिल रहा है, ये तो मिल रहा है ना, ये मिल रहा है, आई, हाँ आई नहीं मिल रहा है, यहाँ भी आपको ये कॉमन मिल रहा है, तो ये कॉमन मिल रहा है, ये भी असंयुक्त नहीं है। क्लियर है भाई, कॉमन नहीं है कुछ भी तब तो असंयुक्त होगा, असंयुक्त तुम्हें पता करना, तो वही यहाँ पर कॉमन है। ठीक, तीसरा क्या दे रखा है, एक और दे रखा है, इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 में 3 दे रखे हैं, इसमें क्या दे रखा है, समुच्चय निर्माण विधि में इसमें भी दे रखा है कि x इस प्रकार है, एक सम पूर्णांक है। देखो यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, पूर्णांक की बात हो रही, पूर्णांक हम एक नंबर रेखा में दर्शाते हैं, तो हम माइनस वाले भी आते हैं, जीरो भी होता है और सम वाले भी होते हैं। ठीक है, तो कह भैया x एक पूर्णांक है, तो आप कैसे लोगे, माइनस का 4, माइनस का 0 2 4। ठीक है, एक पूर्णांक दे रखा भाई, इधर से भी कहने का मतलब क्या है, इधर से भी डायरेक्ट कहीं से शुरू होगा,
यहाँ भी डायरेक्ट कहीं अंत तक जाएगा, यहाँ भी अंत तक जाएगा। क्यों? कोई लिमिट नहीं दे रखी है। और सम पूर्णांक का मतलब भाई सम तो संख्या लिए, पूर्णांक के मतलब क्यों, जो हम नंबर रेखा में दर्शाते हैं, समझ में आए ना। आप ये सोचो भाई -4 क्यों लिया, तो भाई नंबर रेखा पे -4 लिया था। अब आप कहोगे सम पूर्णांक में आपने 0 क्यों लिया, क्योंकि ये अल्टरनेट चलता है, अल्टरनेटिंग होते हैं, सम विषम सम विषम। अगर आप नंबर रेखा पे देखो 0 1 2 3 4 5, देखो मतलब सम के बाद विषम आएगा, विषम के बाद सम है, एक अल्टरनेटिव चलता है भाई, सम विषम सम। इसका ये सम होगा, ये विषम होगा। अगर आप इसे विषम लेंगे तो विषम के बाद विषम नहीं आ सकता, सम हो है, ठीक है भाई। सम विषम का अल्टरनेट चलता है, इसलिए 0 को हम सम वाली कैटेगरी में रखते हैं। और बी क्या दे रखा है आपको भाई, बी आपको दे रखा है कि एक्स इस प्रकार एक विषम पूर्णांक, भाई विषम पूर्णांक ले लो भाई 3 -1। अब यहाँ पे 0 हमें लेना नहीं, -3, ठीक ना। अच्छा -3 क्यों ले रहे हैं भाई हम, भाई -1 -3 बढ़ाते रहो, इधर भी बढ़ाते रहो, इधर भी, ठीक ना, बढ़ाते रहो इधर भी, बढ़ाते रहो इधर भी। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे कह रहा है कि भाई ए इंटरसेक्शन भी बताओ। भाई ए इंटरसेक्शन भी का मतलब क्या है, तो वो अभी लेने जो दोनों में कॉमन है, भाई दोनों में कोई भी कॉमन है नहीं। क्यों? ये सम का चल रहा है, विषम का चल रहा है, तो कोई कॉमन होने कोई सपोर्ट ही नहीं, सॉरी कोई चांस ही नहीं है। तो मतलब आप क्या लिखोगे, ये आपके लिए यहाँ पे ये आपका असंयुक्त समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई कॉमन नहीं तो आप रिक्त लिखोगे, इसका मतलब ये आपका असंयुक्त समुच्चय होगा। क्या होगा? ये आपका असंयुक्त समुच्चय होगा। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आया? क्लियर है, समझ में आया? ये आपका असंयुक्त समुच्चय होगा, ठीक है। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 8 में आपके 3 सवाल थे, प्रश्न नंबर 7 में आपके 1 2 3 4 5 6 सवाल थे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 और 8 मैंने आपके आज करा दिए हैं। कुल 12 प्रश्न हैं, बाकी के 4 प्रश्न हैं, उन पे हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।